हेलो स्टूडेंट्स, क्लास हम लोग का स्वागत है। डिस क्लास मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स करें फ्री में। बुक आपका एनसीईआरटी केसीसी ना आरएस ये सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से आप ना समझ सकते। कितनों भी आप कमजोर हो ना तो आप समझ सकते। एक दो लेक्चर आप ध्यान से देख लो, बाकी सारे समझ में आने लगेगा। अब हम लोग समझ रहे हैं 2011 से लेकर 2025 तक में जितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था 12th में, वो सब सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो अब हम लोग मैट्रिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखेंगे डिटरमिनेंट सारणिक। तो सारणिक का पहला क्वेश्चन क्या ना, ए दिया और करा इतना बराबर क्या होगा, जरा इसमें से बताओ। तो ए कितना ऑर्डर का है जी, 2 रो 2 कॉलम का। तो इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1। तो इसमें ऑप्शन हुआ बी। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी करें, इसमें से क्या ऑप्शन होगा। तो 10 गुना 5 7 तो क्या हो जाएगा 70 माइनस 35 गुना 2 कितना हो जाएगा 70। तो 70 कट जाएगा, क्या मिलेगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं तीसरा। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा में करा कि सारणिक ए आपकी 3 रो 3 कॉलम दिया और करा इसको हल करेंगे तो क्या मान होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना आप लोग 2 तरीका अपना सकते हैं, या तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट तोड़ दो, या देखो इसका प्रॉपर्टीज लग रहा है या नहीं। तो इसमें क्या ना प्रॉपर्टीज लग रहा है, यहाँ पे 1 2 4 रहने दो। इसमें देखिए 3 7 9, इसमें देखो तो क्या ना 4 कॉमन है। तो इस तीसरा कॉलम से क्या ना तीसरा रो से 4 कॉमन लो, 4 कॉमन लेंगे तो 1 2 और 4 आ गया। देखो अब ये 4 रह गया, इसमें पहला रो और तीसरा रो बराबर। जब 2 रो बराबर हो जाता है वो सारणिक का मान क्या होता है 0। तो 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा बी। फिर से अगर इसमें देखो तीसरा रो से क्या ना कॉमन था, 4 कॉमन ले लिए, तो पहला रो और तीसरा रो तो बराबर हो गया। तो जब 2 रो बराबर होता है तो सारणिक का मान क्या होता है 0। तो 0 लिख दिए, 0 गुना समथिंग क्या जाएगा 0। ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कुछ इसमें कॉमन नहीं है, जोड़ने पे भी बराबर नहीं आता है। इसका मान ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट हम लोग इसका क्या करना पड़ेगा, मान तोड़ना पड़ेगा। इस डिटरमिनेंट को तोड़ो, तो डिटरमिनेंट को तोड़ने के लिए जानते हैं कि 7 लिखते हैं छोटा डिटरमिनेंट, इसके सामने वाला रो सामने वाला कॉलम छिपा देंगे। तो क्या बचेगा 19 23 और 31 37 ये मिलेगा। फिर -11 फिर छोटा डेढ़, अब इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम छिप जाएगा। तो बचेगा 17 और 29 23 और 37, अब प्लस में क्या 13। फिर इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम छिपा दो, क्या मिलेगा 17 19 और 29 और 31। अब इसको जरा हल कर लो। तो 19 गुना 37 करेंगे तो क्या आ जाएगा 703। 31 गुना 23 करेंगे तो 700 आ जाएगा 13, राइट है इतना। अब माइनस में 11, 17 गुना 37 करो तो 629 मिलेगा, और 29 गुना 23 करेंगे तो 667 आ जाएगा, राइट है। अब प्लस में 13, 17 गुना 31 करो तो 17 गुना 31 करेंगे तो 527, और माइनस 29 गुना 19 करेंगे तो 551 ये आ जाएगा, राइट है ठीक है। अब क्या करो 7, ये दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 10 -11, ये दोनों को घटाओ तो मिलेगा 38, अब प्लस में 13, ये दोनों घटाएंगे तो माइनस में 24, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ गुना करो तो क्या मिल जाएगा प्लस में 70 माइनस में 70, ये -10 आ जाएगा जी, सॉरी माइनस में 70। ये दोनों को गुना करो, ये दोनों गुना करेंगे तो प्लस में 400 क्या आ जाएगा 18, राइट। अब ये दोनों का गुना करो तो माइनस में 300 क्या आ जाएगा 12। अब इस दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -382 और प्लस 418। अब इसको जोड़ो तो क्या क्या 36। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। तो इस तरीके से क्या ना तीसरा और चौथा कंप्लीट कर लिए। तो तीसरा में क्या ना प्रॉपर्टीज लग रहा था तो प्रॉपर्टीज से हल कर लिए। चौथा में क्या ना कोई प्रॉपर्टीज नहीं लग रहे थे, डिटरमिनेंट को क्या करना पड़ा तोड़ना पड़ा। तोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं इसको तिरछा गुना करते हैं और ये लिखते हैं ये वाला इस तरह से, डिटरमिनेंट तोड़ने जानते हैं। तो ये हो गया चौथा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 5।
क्वेश्चन नंबर देखो 5 में करा कि इतना बर इतना है तो x का मान बताओ। तो ए डिटर्मिनेंट का ना एक कितना रो 2 कॉलम, तो ए डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मान 18 दूना 36 बराबर बराबर। अब इस डिटर्मिनेंट को हल कर लो 6 छक 36 अब माइनस 18 दूना 36 ए आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 ए 36 कट गया 0 तो एक्स स्क्वायर 36 को उधर भेजो तो प्लस में 36 तो एक्स स्क्वायर को उधर भेजो तो रूट 36 का क्या ना प्लस माइनस 6 तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 अब करा इतना बराबर क्या होगा जरा बता। इतना बराबर इसमें से कौन ऑप्शन होगा उसको दिखाने के लिए क्या करो ना C1 डैश टू C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों कॉलम को मतलब तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम को जोड़ दो किसमें पहला कॉलम में। तो ध्यान दो इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा A माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस में C माइनस सी और फिर ए तीनों को जोड़े इसमें तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी फिर इसको जोड़ो इसमें तो c माइनस ए और a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो देखो तीसरा कॉलम को दूसरा कॉलम को जोड़ दे किसमें पहला कॉलम में जोड़ के लिख दिए। एक कॉलम वैसे रहेगा b माइनस सी माइनस ए माइनस बी और c माइनस ए और a माइनस बी अब b माइनस में c ए आ गया। अब क्या करो यहाँ पे देखो ए बी सी कट जाएगा सब ए सब क्या ना पूरा देखो कट गया तो ए क्या आ गया ना यहाँ पे 0 0 0 तो ए मिल गया 0 0 0 और ए बच गया जैसे है वैसे लिख दो b माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। हाँ ये देखो लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के क्या ना अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम के प्रत्येक कभी अब 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। तो इस सारणी का मान क्या होगा 0 तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। सो इसमें क्या किए कि तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम को पहला कॉलम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक अवयव क्या हो जाता है 0 0 आ जाता है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के प्रत्येक अवयव 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो 7 में करा कि यदि ए बी सी किसमें समांतर श्रेणी में हो तो ए सारणी का मान ज्ञात करो। तो ये ना डिटर्मिनेंट में पॉइंट याद कर लो हमेशा के लिए कि जब डिटर्मिनेंट क्या ना एपी से रिलेटेड हो किससे एपी से रिलेटेड समांतर श्रेणी से रिलेटेड हो तो वो सारणी का मान हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या ना याद रखना पड़ेगा क्या ना ए प्रॉपर्टीज में आ जाता है कि जब डिटर्मिनेंट क्या ना एपी से रिलेटेड हो क्या ना जब डिटर्मिनेंट एपी से रिलेटेड हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 0 ऑप्शन ए। 8 में देखो अब ये सारणी दिया हुआ और करा इसका मान बता अब इसका मान कैसे बता इसका मान के लिए अब इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या ना इसको हल कर लो x इंटू एक्स क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अब माइनस अब इसको इधर गुना कह लो तो एक्स स्क्वायर अब माइनस 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होगा एक्स स्क्वायर कट गया माइनस क्या गया प्लस 1 तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। समझ गए ना कैसे गुना के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ई बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी तो डायरेक्ट लिख दिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट गया माइनस प्लस ऑप्शन नंबर हो गया ए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो 9 में करा कि x का मान होगा इसमें से बताओ x का क्या मान होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट हल कह लो x इंटू 4 क्या हो जाएगा 4x माइनस 4 इंटू 15 तो 15 चौका क्या हो जाएगा 60 बराबर 0। तो इसको लिख सकते 4x बराबर 60 लिख दिए। ये 4 और 15 चौका 60 कट गया तो x का मान क्या आ गया 15। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो गया ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में करा इसका मान निकालो। तो इसका मान निकालने के डायरेक्ट हल कर दो 1 इंटू एक्स माइनस बाई इंटू -1 तो माइनस प्लस बाई ए आ गया तो एक्स प्लस बाई ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा ए। इस प्रकार से नहीं और 1 इंटू एक्स माइनस बाई इंटू -1 माइनस बाई तो ए लिख सकते हैं एक्स माइनस प्लस में बाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 इसको नोट करते फिर देखते 11।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सारणिक यदि हो, इस सारणी का करा है मान बताओ इसमें से क्या होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट डिटर्मिनेंट तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टीज यूज नहीं होगा। तो इसका मान ज्ञात कर लो। तो इसका मान कैसे ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं 1 छोटा डी, इसके आमने सामने रो कॉलम छिपाओ तो क्या मिलेगा 3 6 4 9, फिर -2 छोटा डेना। अब इसके सामने वाला रो सामने वाला कॉलम छिपेगा, क्या बचेगा 1 1 6 और 9 प्लस में 4 छोटा डेरा। इसके सामने रो कॉलम छिपाओ तो 1 3 और 1 4 ये आ गया। अब इसको हल कर लो तो 3 गुना 9 तो 9 तिया 27 और माइनस 6 चौका 24 और -2, इसको गुना करो तो 9 और 1 गुना 6 और प्लस में 4, इसको गुना कीजिए तो 4 और 1 गुना 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिल जाएगा 3, 3 गुना 1 3, यहाँ पे गुण कर 3 3 दूना 6 तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे हल करो तो देखो तो मिलेगा 1 गुना 4, अब 4 3 7 और -6, रिजल्ट आ गया क्या 1। तो इसमें ऑप्शन हो गया ए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखो 12 यहाँ दिया और इतना बराबर क्या होगा इसमें बताओ। तो इतना बराबर क्या होगा, तो इसको तिरछा तिरछी गुना कह लो तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे sin 20 इंटू में cos 70 और माइनस, अब इसको इससे गुना करो तो एक cos क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 70 इंटू में cos 20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो ये बन चुका है sin a प्लस में b। sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a इंटू कॉस b प्लस में cos a इंटू में sin b। तो देखो यहाँ पे sin cos cos sin है, तो इतना बराबर लिख सकते sin 20 प्लस में क्या 70, तो ये क्या हो जाएगा sin 90। तो sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में कह रहा है कि यदि लैम्डा बिलोंग्स टू आर लैम्डा क्या ना बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर है और डेल्टा बराबर इतना है तो लैम्डा डेल्टा बराबर क्या होगा सो बताओ। तो हम लोग ये लैम्डा क्या ना कांस्टेंट है, तो किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कांस्टेंट गुना करना होता है या तो कोई एक रो में गुना होता है या कोई भी एक कॉलम में गुना होता है। तो देखो अब इस डेल्टा को क्या ना इसमें हम लोग क्या कह लेते, पहला कॉलम में गुना कह लेते ए लैम्डा सी बी और डी। तो इसमें कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में गुना हो, देखो इसमें सभी में गुना है तो ए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए क्या ना एक ही एलिमेंट में कोई एक रो में नहीं है, ए भी ऑप्शन नहीं। यहाँ देखो क्या ना पहला कॉलम ही केवल गुना है दूसरा कॉलम में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, करा कि यदि 7 और 2 समीकरण इतना बराबर 0 है तो 2 मूल हो तो तीसरा मूल ज्ञात करो। ये 2 मूल दिया हुआ 7 और 2, अब करा तीसरा मूल इसमें से क्या होगा सो बता। तो तीसरा मूल ज्ञात करने के लिए क्या करो ना इसमें C1 डेंस टू C1 प्लस इसको क्या कर लीजिए R1 डेंस टू R1 प्लस R2 प्लस में R3, तीनों रो को जोड़ दो। तो तीनों रो को जोड़ देते हैं किसमें पहला रो में, तो जोड़ो तो 7 2 9, तो x प्लस में 9 इसको जोड़ो तो 6 3 9 9 प्लस में x प्लस 9 ऐसे लिख देते हैं सजा के, इसको जोड़ो तो 7 2 9 तो x प्लस 9 ये जोड़ दे किस में लिख दिए पहला रो में, पहला रो में एक तीसरा रो दूसरा रो को जोड़ दे किस में पहला रो में लिख दिए। और इसको जैसे रहेगा 2x 2 7 6x रहने दिए बराबर 0, इस तरह से बनाते हैं। अब देखो इसमें x प्लस 9 कॉमन है तो आप ना इसमें x प्लस 9 कॉमन लो, x प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 और क्या बच गया 2x 2, फिर यहाँ क्या बच गया 7 6x बराबर 0 रहने दो। यहाँ पे x प्लस 9 बराबर क्या कर दो 0, इतना बराबर भी कर सकते हैं 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया -9। लो इसमें कोई ऑप्शन मैच कर गया, यस मैच कर गया, तो x का मान हम लोग 9 ज्ञात कर ले। अब इस समीकरण को जब हल कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 7 और 2, तो हम लोग को जरूरत नहीं, केवल क्या मूल था तीसरा मूल का जरूरत। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं क्या ना डिटरमिनेंट से अब दूसरा को मूल, तो इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर देखो 15 में कह रहा है कि ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1, डब्लू नहीं क्या है या ओमेगा, ओमेगा क्यू का मान दिया हो 1 तथा इतना बराबर 0 है तो x का मान ज्ञात करो। तो इसमें भी हम लोग को ना डिटर्मिनेंट में पॉइंट याद रखना पड़ेगा, जब डिटर्मिनेंट AP से रिलेटेड हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है 0। उसी प्रकार जब डिटर्मिनेंट ओमेगा से रिलेटेड हो, क्या से रिलेटेड हो, ओमेगा से रिलेटेड हो तो x का कुछ भी मान कहेगा उसका मान हमेशा हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0, लेकिन इसने पूछा x का मान तो x का भी मान क्या आएगा 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो क्लियर हो गया, पॉइंट याद रखो हमेशा के लिए क्या कि जब डिटर्मिनेंट ओमेगा से रिलेटेड हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान हमेशा क्या होता है 0। अब x का मान बोले या डिटर्मिनेंट का मान बोले क्या बोलेंगे, हमेशा 0 ही होगा। ऑप्शन हो गया डी। देखो 16 में ये दिया और करा इसका मान बताओ, तो इसका डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का मान तोड़ने से पहले चेक करना होता है कि कोई प्रॉपर्टीज तो नहीं लग रहा। तो देखो यहाँ पे ए सेम है, ये लिख दो 1 1 2। इसमें देखो दूसरा रो में ना कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, दूसरा रो से 2 कॉमन ले लिए क्या बचेगा 1 1 2 और फिर हो गया 3 5 6 रहने दो। तो देखिए ना इसमें क्या कि पहला रो और दूसरा रो क्या होगा बराबर हो गया। तो कोई भी दो रो बराबर हो जाता है तो उस सारणी का मान क्या होता है 0। तो 0 गुना समथिंग क्या होगा 0। तो इसका ऑप्शन मैच कर गया क्या सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 17। तो क्वेश्चन नंबर देखो 17 में दिया हुआ ए इतना बराबर 0 है तो x का मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात कर सकते हैं सभी, क्या करो x इंटू एक्स और ए मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 5 इंटू 5 क्या मिलेगा 25 बराबर में क्या है दिया हुआ 0 0 कर दिए। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 25 को इधर ले जाओ तो प्लस 25 एक्स बराबर रूट में क्या 25, रूट 25 का रूट क्या हो गया मान में 5। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस में 5। ऑप्शन ए हो गया। अब 18 देखो, 18 का ऑप्शन क्या होगा, 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। वो कैसे, ए डिटर्मिनेंट को बोलते हैं वृत्तीय रूप, वृत्तीय रूप। ये डिटर्मिनेंट किस में है वृत्तीय। अब बोलेंगे कैसे वृत्तीय रूप में है, तो ये वृत्तीय रूप में होता है तो आंसर भी वृत्तीय रूप। जैसे एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्त मतलब ए बी और क्या ले लेते हैं सी। जरा देखो ए बी सी, ए बी सी ये है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस तरह से इसको बोला जाता है वृत्त। तो वृत्तीय रूप में तो आंसर भी वृत्तीय रूप में ही होता है, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी। देखो ऑप्शन ए माइनस बी बी माइनस सी बी माइनस सी और सी माइनस सी सी माइनस सी। तो हो गया ऑप्शन इस तरीके से। ये वृत्तीय रूप को ऐसे भी लिखा रह सकता है, देखो क्या 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरह से भी लिखा हुआ तो इसको बोलेंगे वृत्तीय रूप ही। इस डिटर्मिनेंट को क्या बोला जाता है वृत्तीय रूप, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर फॉर्म। तो इस सर्कुलर फॉर्म में है तो इसका आंसर भी क्या देंगे ए माइनस बी बी माइनस सी बी माइनस सी सी माइनस सी तो सी माइनस सी। इस तरीके से ऑप्शन होगा। तो बात समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 19। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 19 में करा इस डिटर्मिनेंट का मान बताओ। हम लोग डिटर्मिनेंट के क्या ना प्रॉपर्टी सीख चुके हैं कि अगर डिटर्मिनेंट की कोई एक रो में कोई 2 अवयव 0 हो तो 0 वाला कैंसिल होता है और 0 के साथ जो डिजिट है वो कैंसिल होता है। यहाँ पे क्या कटा 2 लिख दो और बचा क्या जिसको लिख देना होता है, बचा है आपका 4 7 0 और 5। अब इसको हल कर लो, 2 को रहने दो, 4 गुना 5 क्या आ जाएगा 20 और माइनस 0 गुना 7 क्या आ जाएगा 0। तो इसको गुना करो तो 2 दूना क्या हो जाएगा 40। तो 40 ऑप्शन नंबर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो ए दिया हुआ कर इस डिटर्मिनेंट का इसमें बताओ ऑप्शन क्या होगा। तो हम लोग अभी समझे क्या ना किस रूप में है, ए सर्कुलर फॉर्म में है क्या ना, अभी समझाएं कि सर्कुलर फॉर्म है। तो इसका आंसर भी क्या होगा जरा बताओ, एक्स माइनस में वाई अब वाई माइनस में जेड और जेड माइनस में एक्स। इस तरीके से अगर दिक्कत हो सर्कुलर फॉर्म तो आप डायरेक्ट क्या ना वृत्त बना लो और लिख दो एक्स वाई और क्या जेड, आंसर दे दो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। इस प्रकार से आंसर दे दिए। और इसमें देखो कोई ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या ना डी से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।